तो चलिए मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिवाइड का आंसर क्या होता है, और यहां पे मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं। और जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि डेसिमल क्या है तो वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन तब भी एक बात है कि आज हमें ये जानना है कि डिवाइड का आंसर होता क्या है। कहने का मतलब है जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नीचे रिमाइंडर 0, इसको रिमाइंडर कहते हैं, तो ये 0 आ गया। तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, 4। लेकिन बात यह है कि अब यहाँ पे जैसे ये 2 बच गया, तो इस केस में यहाँ पे आंसर क्या होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए वो होगा ये कि ये 5 ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। फिर उसके बाद ये जो 2 है, ये जो नीचे बचा हुआ है, इसको 5 के आगे थोड़ा सा ऊपर, और फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और यही इस डिवाइड का आंसर है। क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूं, पहले ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बच रहा है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा आ रहा है इसको लिख दिया 2 4 4। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 है इसी के आगे थोड़ा सा ऊपर, और फिर जिससे डिवाइड किया वो इसके नीचे, इस तरीके से। ऐसे जैसे ये है, इसमें क्या बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे कि 16059 लिखा, और फिर ये जो बच गया है इसको थोड़ा सा ऊपर, और नीचे क्या आएगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 4, इस तरीके से। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम मन में डिवाइड करना सीखने वाले हैं। मन में डिवाइड करने से मतलब है कि हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यही बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बच जाता है तो क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, और उसके नीचे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लगा दिया। अब इसके आगे मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। देखिए बात क्या है, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें 17 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर बांटना है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, जैसे मैंने आपको 17 टॉफियां दे दी और बोला कि जाओ और 3 बच्चों में बांट के आ जाओ। तो आपने क्या किया कि सबको पहले 5-5 दे दी। ये 3 बच्चे हैं, इन सबको क्या किया आपने, 5-5 दे दी। अब क्या हुआ, अब आपके पास टॉफी सिर्फ कितनी है, 2, और फिर और यहाँ पे क्या है 3 बच्चे हैं। तो आप क्या करेंगे, उन 2 टॉफियों के 3 बराबर टुकड़े कर देंगे, उन 2 टॉफियों के 3 बराबर टुकड़े कर देंगे, और एक टुकड़ा एक बच्चे को दे देंगे। कहने का मतलब है कि ये भी 2 डिवाइडेड बाय 3 है। याद कीजिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो यहां भी वही बात है कि डिवाइड के आंसर में भी एक डिवाइड छुपा हुआ है, ये बात है। कहने का मतलब है, इसका ये मतलब होता है 5 + 2/3, इसका ये मतलब होता है कि यहां पे बीच में क्या आता है इनके प्लस, कि हमने 5 तो दिया ही, और साथ में 5 तो दिया ही, और साथ में क्या दिया, 2 के 3 बराबर हिस्से करके जो एक हिस्सा बन रहा है। डिवाइड का आंसर यही होता है कि एक हिस्सा कितने का, तो जो एक हिस्सा बनेगा वो हमने 5 में जोड़ के और एक बच्चे को दे दिया। इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है। अगर ना समझ आया हो तो एक बार यहां भी समझा देते हैं। जैसे देखिए आपको इतनी टॉफियां 2 बच्चों में बांटनी है, तो क्या करेंगे आप, पहले तो एक को क्या दे देंगे, 244। एक को क्या दे दिया आपने, 244, और दूसरे को भी क्या दे दिया, 244। फिर आपने देखा कि अभी भी आपके पास एक टॉफी बच रही है, पूरी नहीं बांट पाए, तो अब आप क्या करेंगे, उस एक टॉफी के 2 बराबर टुकड़े कर देंगे, उस एक टॉफी के 2 बराबर टुकड़े कर देंगे, और जो एक टुकड़ा होगा वो हर एक बच्चे को दे देंगे। कहने का मतलब है कि उसका आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। तो यही बात है कि एक के 2 बराबर टुकड़े किए, और जो एक हिस्सा बना वो एक बच्चे के साथ चला गया। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, 244 + 1/2। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है बहुत अच्छे से। अब आगे देखते हैं।